रिएक्ट नेटिव का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमें रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का कंपैरिजन करना है। बेसिकली बहुत से और क्रॉस प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन राइट नाउ रिएक्ट और फ्लटर में काफ़ी टफ कंपटीशन जा रहा है। आपको बहुत से लोग डिस्कशन करते हुए मिलेंगे कि रिएक्ट चूज़ करनी चाहिए या फ्लटर, और ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको चूज़ करना है कि आप रिएक्ट को फॉलो करें या फ्लटर को। पहले एक सिंपल पॉइंट क्लियर कर लें कि फ्लटर जो है वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम है डार्ट, DART, उस पर बेस कर रही है, और इसके ओनर गूगल है। और जो रिएक्ट नेटिव है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे बेस कर रही है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो पहला पॉइंट हम रिएक्ट नेटिव को देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सब लोग जानते हैं वो इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, उसका कोड इजी है। और डार्ट एक नई लैंग्वेज है। ज़्यादातर डार्ट में एक्सपर्टीज़ वो लोग हासिल कर सकते हैं जो जावा में या सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, तो वो डार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फ्लटर की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। पहली स्ट्रेंथ ये है कि ये 2017 में अनाउंस हुई और ऑफिशियली 2018 में अनाउंस हुई। सिर्फ 2 या 2.5 साल की कलील मुद्दत में फ्लटर ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ये पॉइंट फ्लटर के हक में जाता है कि कम वक्त में रिएक्ट नेटिव के करीब उसने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। अब इसमें और इश्यूज़ क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया फ्लटर में, कुछ अरसे के बाद आपने उसको अपडेट करना है तो आपको इतने इश्यूज़ नहीं आते। इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है, एरर्स बहुत कम आते हैं फ्लटर में। परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस से मुराद मैं ये लूँगा कि जब फ्लटर की आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप चंद सेकंड में वो नया प्रोजेक्ट बन जाता है और रन भी जल्दी हो जाता है। रिएक्ट के केस में ऐसा नहीं है। रिएक्ट के केस में प्रोजेक्ट बनाने में भी टाइम लगता है और उसके बाद उसको रन करने में भी टाइम लगता है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, गूगल ने जो डॉक्यूमेंटेशन फ्लटर के लिए प्रोवाइड की है वो रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन से काफ़ी बेहतर है। और अपडेटिंग इश्यूज़ मैंने ये रिपीट कर दिया है, पहले लिख दिया था, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की स्ट्रेंथ्स। देखें, रिएक्ट नेटिव की स्ट्रेंथ भी हम ये कह सकते हैं कि ये पहले स्टार्ट हुई 2015 में। इसकी स्ट्रेंथ इसलिए है कि इसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। ये पहले मैदान में आ गई, इसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसके क्लाइंट ज़्यादा हैं, इसका काम ज़्यादा है। इसकी कोडिंग इजी है। कोडिंग से मुराद ये है, अगर आप इंस्टॉलेशन और इन सारी चीज़ों से निकल के एक दफ़ा कोडिंग स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप रिएक्ट की डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट है। इसमें कोड जल्दी लिखा जाता है, कोड इजी है और ऐप ज़्यादा फास्ट बनती है। अगर आप स्टार्ट का टाइम इग्नोर कर दें कि जो आपने इंस्टॉलेशन पे या ऐप बनाने में लगाया है। पॉपुलैरिटी डेफिनेटली ये 2 साल पहले मैदान में आई है, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है। कम्युनिटी सपोर्ट इसमें अच्छी है, मतलब इसमें डेवलपर ज़्यादा है और कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स को मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि क्लाइंट ज़्यादा है। तो अभी हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देखते हैं, आपके लिए आसानी भी होगी। मज़ीद आपको बताते हैं कि हम लोग एज ए डेवलपर जब किसी का ट्रेंड देखना हो तो हम क्या करते हैं। एक तो हम अपवर्क के अपने अकाउंट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट नेटिव। 1267 जॉब्स मिलती हैं, फिर हम उन जॉब्स का स्टैंडर्ड देखते हैं। आपने भी इसी तरह से जाके चेक करना है कि किस तरह के क्लाइंट्स जो है रिएक्ट नेटिव का काम दे रहे हैं, कितना पर आवर रेट किया जा रहा है इसका। तो ये आपको एक मैंने टेक्निक बताई किसी भी टेक्नोलॉजी का ट्रेंड देखने की। अब मैं यहाँ पे फ्लटर लिखूँगा तो मुझे पता चलेगा फ्लटर की जॉब्स 387, यानी कि 3 गुना कम है रिएक्ट नेटिव से। दूसरा तरीका क्या होता है, आप स्टैक ओवरफ्लो के ये जो पेज है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, इसको ज़रूर विज़िट किया करें। इसमें आपके सामने ये देखें, जावास्क्रिप्ट के इस वक्त डेवलपर मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़, ये स्टैक ओवरफ्लो ने एक लिहाज से ये न्यूज़ ही शाया की है, समझ लें 2019 की। तो जावास्क्रिप्ट के 67%, HTML CSS 63%, SQL 54%, पाइथन ये वो। इसमें आपको फ्लटर भी मिल जाएगी, रिएक्ट नेटिव भी मिल जाएगी, आप खुद से इसको देखें। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप नीचे आएँ, फ्रेमवर्क्स में आएँ, तो ये आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क्स का कंपैरिजन भी मिल जाता है। तो इसको आप डिटेल में ख़ुद से देखें। और ये देखें, रिएक्ट नेटिव 10.5 पे आ रही है और फ्लटर 3.4 पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेम फ़र्क है जो हमें अपवर्क पे नज़र आया है कि अपवर्क पे रिएक्ट नेटिव की जॉब्स 1200 है
और फ्लटर की जॉब है 300। और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव को नंबर मिले हैं 10.5% और फ्लटर को मिल रहे हैं 3.4%। इस सब के बावजूद एक और पॉइंट जिसको जहन में रखना चाहिए वो ये है कि रिएक्ट नेटिव में आमतौर पे वो डेवलपर्स आते हैं या उनको आना चाहिए जो वेब में मास्टर हों, जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट हों, या उनके प्लान में है कि उन्होंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के साथ वेब डेवलपमेंट भी सीखनी है। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि वो रिएक्ट नेटिव को चूज़ करें। और जिन्होंने सिर्फ मोबाइल डेवलपर बनना है और उससे पहले भी उन्होंने वेब डेवलपमेंट नहीं की और जावास्क्रिप्ट में वो इतने ज़्यादा हैंड्स ऑन उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है और उन्हें सी और जावा पसंद है, तो वो रिएक्ट की तरफ बिल्कुल भी ना आए, वो फ्लटर को चूज़ करें। अब आखिरी बात, जो हमारा केस है, हमें बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सम टाइम एक क्लाइंट आपको मिलता है और वो कहता है आप रिएक्ट में काम करें, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ता है। लेकिन उस केस में भी आप क्लाइंट को मशवरा दे सकते हैं कि वो फ्लटर की को चूज़ करें अगर आप फ्लटर को लाइक करते हैं। हमारे केस में क्या हुआ, हमें रिएक्ट में काम करना पड़ा और इस टाइम हमारी 100+ ऐप्स स्टोर्स के ऊपर लाइव हैं जो रिएक्ट में बनी है, तो हमें उन्हीं पे ही काम करना पड़ता है, उन्हीं को अपडेट करना पड़ता है। तो इसलिए रिएक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको आप जहन में रखते हुए कोई भी टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मज़ीद वीडियोज़ आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।